अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? होपफुली सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और सब खैर आफ़ियत है। तो फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अच्छा मैं चूँकि जॉब पे होती हूँ, मैं घर पे नहीं थी, तो इन लोगों ने ना घर वालों ने यानी मेरे हस्बैंड ने और बच्चों ने मिलके ना स्पूल मशीन में ये जो मेरी डिश वॉशर है इसके अंदर नमक डाला था, ख़त्म हुआ था ना पिछले दिनों। तो इन्होंने नमक डाला है और डाला कुछ ऐसे है कि ये जो ढक्कन आपको पड़ा हुआ नज़र आ रहा है ना वाइट वाला, इन्होंने कोई असद से मेरा ख़्याल असद ने डाला है और इसने सही तरह से ना इसे टाइटली बंद नहीं किया। अब मैं वापस आई जॉब से तो इन लोगों ने जो बर्तन धुल के निकले ना तो वो सारे ग्रे ग्रे कलर के बर्तन थे, जो वाइट थे वो भी ग्रे हो गए हुए थे, वाइट वाइट सा ना ऊपर ऐसे था जैसे कलर सा नहीं लगा होता, जैसे पाकिस्तान में यही कहती थी अम्मी कि कलर लगाओ, जैसे वो चौक सा होता है। तो मैं बड़ी परेशान हुई, मुझे ऐसे लगा कि शायद अब ये भी मशीन भी जवाब देने पे आ गई है, अल्लाह खैर करे। ये भी पता है इतनी महंगी चीज़ें होती हैं और इनके जैसे ही कुछ हो जाए तो दिल को मेरे कुछ होना शुरू हो जाता है कि ये बड़ी बहुत बड़ी हेल्प है। बर्तन कभी भी नहीं हाथ से, बड़े बड़े बर्तन ही मैं धोती हूँ, बाकी सारे बर्तन इस तरह से डिश वॉशर में धुल जाते हैं तो फिर बड़ी सहूलत हो जाती है, इंसान बाकी काम जो है ना करता रहे। तो अगर ये ख़राब हो जाए ये चीज़ें तो यहाँ इधर ऐसे है कि जितनी इसकी एज हो गई है ना इस मशीन की, इसको अब हमने फेंकना ही है, अल्लाह ना करे अगर इसे कुछ हुआ तो, क्योंकि रिपेयरिंग पे उतने पैसे लग जाते हैं जितने की नई मशीन आ जाती है। तो इस सिलसिले में ना मैं काफ़ी मुझे टेंशन थी। अच्छा मैंने फिर ना इसे खोल के देखा है, जब मैंने खोला इसे तो उसका डेकल इतना लॉका था, नॉर्मली इसे बहुत टाइटली बंद करना होता है। तो माशाल्लाह से असद साहब ने कोई ख़ास ज़ोर नहीं लगाया, वो खुला-खुला था और मैंने ये फ़ेस्टिलन किया है कि जितना भी नमक इन्होंने डाला था, वो सारे का सारा जो है ना वो यूज़ हो गया। अब मैंने फिर से इसके अंदर नमक की फिलिंग की है और अब देखते हैं कि बाद में क्या होता है ना। तो फिर साथ-साथ ही फिर हम ये जो क काफ़ी सारे सीन मैंने बक ओवन करना था साफ़, उसके अंदर मैंने लिक्विड डाला है और इसे बंद कर दिया है और बाद में नाश्ता भी करवाया बच्चों को, सबको हम लोगों ने नाश्ता किया और साथ ही ना ये सम्मी की बर्थडे है, वो हमने फ़ाइन करनी है, वो घर पे नहीं है तो मैंने सोचा कि ये चलो ना ये जो डेकोरेशन थोड़ी बहुत मैंने करनी है ना, तो ये मैं ना अरहम को साथ लगाया है। अच्छा जी, ज़्यादातर तो मैं गोश्त वगैरह पे ना बच्चों की इतना कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं करती हूँ, घर में सिर्फ एक केक बनाया और आपस में बैठ के ना केक काट लिया और खा पी लिया। लेकिन ये 20th इसकी बर्थडे है बेटे की, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ना इत्माम किया जाए। बड़े बेटे की भी जब 20th का वो हुआ था तो मैंने खुद से सारा कुछ बनाया था, खुद ही बास्टल किया और घर भी डेकोरेट अंदर से भी और गेट के बाहर से भी मैंने काफ़ी अच्छा ना डेकोरेट किया था, लगाया भी था, मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है। 21 की बात है मेरा, नहीं 22 की बात है। तो इसकी इसलिए ना मेरे दिमाग में ये था कि कहीं ये ना सोचे कि माशाल्लाह से सैफ की दफ़ा तो मम्मा ने इतना कुछ किया और मेरी बर्थडे पे कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ना मैंने थोड़ी बहुत ना, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी ना डेकोरेशन इसके लिए भी माशाल्लाह से कर लेते हैं, बच्चे इस तरह से ना महसूस करते हैं। माशाल्लाह से खैर अब तो बड़े हो गए हैं, बड़े बच्चे 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 नहीं रहे हैं, माशाल्लाह से बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इस तरह से एहतमाम करना। अच्छा बक ओवन मैंने साफ़ कर लिया है, उसके अंदर मैंने जो हमारे घर में ज़्यादातर यही केक बनता है वो मैंने उसकी बेक होने के लिए रख दिया है और हिम बेरन ख़त्म थी और मैंने अरम को भेजा हुआ था, इधर पास एक स्टोर है उधर से मंगवाई हैं और साथ में ये पोमस ले आया। इसका दिल था कि मम्मा मुझे अभी पोमस बना के दे, तो मैं इसे कह रही हूँ कि थोड़ा इंतज़ार कर लो। ये पहले मैं अपना खाने पकाने का जो काम मैंने आज करना है ना, आज मैं वैसे बना रही हूँ बच्चों की फरमाइश पे ना, मैंने बर्गर बनाने हैं तो इसका ना काफ़ी काम हो जाता है। इस तरह से चिकन ले आया, उसके स्लाइसेस किए पतले पतले से, उन्हें मैरिनेट होने के लिए रखना है और फिर इसके बाद इसके फिर वो वो जो प्रोसेस होता है जो शनित्सल का जो है ना 3 लेयरिंग करके, तो इसको फिर अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो ये इस तरह के खाने जो है ना नॉर्मल इंसान ने हांडी रोटी करनी हो ना, चावल बनाने हो, सालन बनाना हो तो फटाफट बन जाता है, लेकिन ये खाने काफ़ी टाइम ले जाते हैं और अपने जो दूसरे हमारे खाने हैं ना उनकी निस्बत इन पे काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस तरह इस टाइम मैंने ना, वैसे मैंने चिकन को मसाला लगा के रख दिया था और छोटी-छोटी जो फेवरेट करने वाली चीज़ें थी ना वो भी मैंने करके रख दी थी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मुझे वो ड्राइंग रूम में ना जो डेकोरेशन करनी है उसमें हेल्प करवानी पड़ेगी, तो मैं टाइम पे ही ना ये सारे काम कर लूँ। अच्छा जी, ये जूता ना सम्मी ने अपने लिए मंगवाया था ब्लैक फ्राइडे पे। ब्लैक फ्राइडे की बात है तब इसने कहीं मंगवाया और इसको ना वापस भेजना भूल गया और मेरे पास लेके आया कि मम्मा जी पहन के देखें, अगर आपको आता है तो आप रख लें। तो वाक़ई ये मुझे पूरा था और बहुत कंफर्टेबल था, बहुत ही आरामदेह ना। मैं इसी तरह के जब से ये जूते आए हैं ना, ये मोटे सोल वाले, मेरा पहले जो घर में पहनने वाला था वो पिंक सा है, बहुत पुराना, लेकिन मैंने इसे बहुत यूज़ किया है, वो भी ऐसे ही मोटे सोल वाला था। इन जूतों में ना आप मुझे तो बहुत ये मेरे पाँव जो है ना उनके लिए बड़ा अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल हैं, जितना
मर्ज़ी चलो, जितना मर्ज़ी सारा दिन भी खड़ी रहूँ ना मैं, ये जूते पहन के तो मेरे पाँव नहीं थकते हैं और ये आरामदेह भी बहुत है। ज़मीन से थोड़े ऊँचे होते हैं, थोड़ा मोटा सोल है और सख्त वाला नहीं है बहुत, और ना ही बहुत सॉफ्ट है, बड़े मज़े के ये जूते हैं। तो ये मेरा केक की तरफ आ जाएँ, बेक होके निकल आया था, उसके ऊपर मैंने वाइट वाली लेयरिंग की है ज़ाने की, और उसके बाद हिंग बेरन डाल के तो मैं वो बनाती हूँ जेली के साथ, वो जेली भी डाल दी है। और अब मैं ना साथ ही ये फ्राई कर रही हूँ ना, ये जो शनित्ज़ल बनाने हैं ना, उनको मैंने, इनकी पता है एक दफ़ा मैदे में जाते हैं, फिर अंडे में, फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा के तो फिर इन्हें फ्राई करना होता है। ये भी थोड़ा काफ़ी टाइम लेवा काम होता है, लेकिन और माशाल्लाह से ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाने हैं बच्चे, माशाल्लाह से जब ये बने तो बहुत शौक से खाते हैं, बल्कि इवन ऐसा भी करते हैं कि एक एक दो दो खा लिया और दो दो चार चार बना के रख लेते हैं कि ये शाम को या सुबह खाएंगे। तो इसलिए ना फिर मुझे काफ़ी क्वांटिटी में बनाने पड़ते हैं। तो ये देखें जी, हमारे डिश वॉशर माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अल्लाह का इतना शुक्र अदा किया है कि मुझे ये था कि ये कहीं ख़राब ही ना हो गई हो। वाक़ई जैसे कल ग्लास थे ना, वो धुंधले से वाइट वाइट से दूधिया से हो गई हुई थी हर चीज़, लेकिन आज मैंने उसको जैसे सुबह फ़िक्स किया है। सिर्फ़ इनसे ना थोड़ी गलती हो गई है, इन लोगों ने ना ये जो ढक्कन था उसे सही बंद नहीं किया, और जितना भी नमक डाला हुआ था ना वो सारा मशीन के अंदर या बर्तनों के साथ चिपक गया हुआ था, जो कि मुझे ये डर सुबह हो गया हुआ था कि मुझे लगता है कि मशीन ही ख़राब होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मशीन माशाल्लाह से ठीक है और माशाल्लाह से बिल्कुल सही चल रही है। तो ये भी मैंने ना अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब डिश वॉशर मैंने खाली कर लेनी है। बहुत अच्छे इसने बर्तन साफ़ किए, ये देखें, क्योंकि इसकी बड़ी अच्छी तरह से आज मैंने सफाई की है। मुझे यही वहम पड़ा हुआ था कि ये ना हो कि ये ख़राब हो जाए, तो मैंने सारा पीछे से निकाल के, इसका फ़िल्टर वगैरह नीचे से निकाल के, साइडों से सारा कुछ, और बड़ी अच्छी तरह से सफाई की। चलें, इस बहाने से मेरी मशीन की सफाई हो गई। मैंने काफ़ी दिनों से, काफ़ी अरसे से, ज़्यादातर ये ना हाजी साहब या बच्चे ही बर्तन मशीन में लगा देते हैं और बटन ऑन कर देते हैं, और मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। और आज फिर मैंने बड़ी इसकी ग्रुंडली सफाई की है और माशाल्लाह से ये है कि ठीक हो गई है। तो अब हम लोग मना रहे हैं सम्मी की बर्थडे, और मुझे ये आइडिया आया था कि इस दफ़ा ना इसके लिए मैंने ये एक शर्ट मंगवाई थी, और इसके ऊपर हम सारे ना अपने अपने जो भी बेस्ट विशेस हैं वो इस शर्ट के ऊपर लिखने के लिए ना मैंने मंगवा कर, ऐसे ही ना एक छोटी सी एक्टिविटी की है मैंने बच्चों के साथ मिलके। तो ये सभी ने अपने अपने वो लिखे हैं मैसेजेस। तो ये थी फिर आज की वीडियो। होपफुली आप लोग इसे एंजॉय करेंगे, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे आप लोग दे रही इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पापा ने इससे कहा दूधे पठिया सो जा, इस टाइम तुझे दूध नहीं मिलना। रात 2-2:30 बजे हुई थी, हाँ, 3 और बड़ी पाकिस्तान ठंड में थी। सर्दियों में बहुत ठंड थी। तो मैंने तो मैं तो तो ये आगे ना से ये कहता है, अब आगे से बोला ऐसे माँ, आपकी मम्मा यहाँ सांझ के दो रहे ना, मुझे समझ ना, मैं क्या हुआ, कहते पता है क्या कहा है तूने, मैंने कहना उन्होंने पापा ही को कहता है। और सुबह फिर हमने आपकी उम्मा को बताया, वो बड़ी खुश हुई। वो बार बार कहती है शुक्र है गोगी तेनू भी को टक्करिया जिसने तुझे भी जवाब दिया आगे से, तू हम सबको तंग करता है। और आपकी मम्मी ये ना, आपकी मम्मा को बार बार के बता, आप तक कैसे कहा था हाँ, वो खुश हूँ इतना तो बताया इसने क्या है, कैसे कहा। अरे मैं तो अभी कुशन खा रहा था, क्या शोर इसने, नहीं अपने खाना वो ये ज़्यादा जा रहा बस कोई डिश नहीं, बेस्ट विशेस और जो बस। नहीं सही है, जरा ऊपर भी वो जो मेरे वाली दुआ है सारी काम आएगी ना। मैं तेरे ना कुछ और भी लिख सकनी सा। लिख सकती है और लिख सकती, माँ बेटा इसने भी तो अपना लिखना है ना। अभी बिल्ली का पंजा आना है, 2 बिल्लियों का। बेटे मुझे पता है, उसका पकड़ के ना ये मार्कर से उसके नहीं, die werden die verrückt werden. Die werden das dann auch ablecken, das ist nicht so gut. ऐसा आप लेकिन हाँ करेंगे। सबसे पहले अपने पाँव साफ करने। शायद मत ओ मम्मी, हाँ जिसकी हो वो तो नहीं लिखता ना। ये लो, कुछ प्रूफ भी लिख सकते हो, कोई अच्छा सा इंग्लिश में, डॉइच में, उर्दू में, कोई लेकिन इसके ऊपर तो समझिए आपको बिल्ली के वो पाँव के निशान भी अल्लाह लगवाने माफी चाहिए। नाइन। क्यों? Eigentlich schon. Die sollen auch mit, die gehören die zur Familie, Sari. चल किसी एक का लगवा ले, सबके नहीं लेकिन। Doch, irgendwie. Guck mal, Lu kommt schon direkt.